terms and problem based on types of quadrilaterals in this chapter number 8. तो quadrilateral स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहले इसकी डेफिनेशन से। पॉलीगॉन मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है ट्रायंगल स्ट्रक्चर में। अब डिफाइन करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल तो सिंपली ये भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है एक बार मेमोराइज कर लीजिए। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स नोन एज पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में ट्रायंगल था, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब आप पढ़ चुके हो। हमें क्या पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। तो आप डिफाइन कर सकते हो अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड, a polygon having 4 sides is called quadrilateral. It's called quadrilateral. सब आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तब भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। A polygon having 4 sides is called quadrilateral. तो सिंपली अगर आप फिगर बनाए तो देखिए जहां पे 4 लाइन सेगमेंट हो, 4 साइड हो, ऐसा फिगर बना दो आप। जैसे बनाया बस 4 लाइन होनी चाहिए। हाँ 4 लाइन हो, प्लेन पर हो, बस 4 साइड्स हो, कैसे भी फिगर आप बना लो, कैसे भी बनाओ। देखिए मैंने इतने फिगर्स यहाँ पे बना दिए। ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं बिकॉज प्लेन पर हैं, मीन्स पॉलीगॉन है, एंड हैविंग 4 साइड्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 साइड्स हैं। देन ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में भी दो होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और सेकंड होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स मीन जैसे आप लोग लेंस में पढ़े हो, कॉन्वेक्स लेंस देखिए इस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस देखिए ऐसे होता है। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल में भी है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, कॉनकेव एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में अच्छा क्या सा केविटी होती क्वाड्रिलेटरल। है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। कॉन्वेक्स में क्या होता है, उठा हुआ होता है। कॉनकेव में केविटी होती है, गड्ढा होता है। ऐसे देखें क्वाड्रिलेटरल्स के केस में भी, यहाँ पे देखें इस सब में क्या है, ये सब कॉन्वेक्स है, बिकॉज क्या है सब, इसमें केविटी नहीं है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। बट इसमें अगर बाहर से देखें, देखिए यहाँ पे केविटी है, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, इसलिए क्या सब है, ये दोनों है कॉनकेव, कॉनकेव है ये। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस क्वाड्रिलेटरल्स में बाहर से देखने पर हमें केविटी दिखे, गड्ढा दिखे, उससे बोलेंगे कॉनकेव, अदरवाइज कॉन्वेक्स। देखिए यहाँ पे बाहर से कहीं भी केविटी नहीं है, उठा हुआ है कहीं भी, ठीक है ना, ये लाइन है, सब लाइन सेगमेंट से बनता है। क्लियर हुआ, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स, समझ में आया। जी सर। हाँ, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, हमें कॉनकेव नहीं पढ़ना होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो जनरली क्या पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम लोग कॉन्वेक्स के टाइप पढ़ते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, सर एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ठीक है, इरेज कर दूं। जी सर। ठीक। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स बहुत सिंपल सा पॉइंट है, क्लास 8 में भी पढ़े थे आप लोग। तो सिंपल से जहां केविटी बन जाएगी, वो केविटी मीन्स यहाँ पे लिखा देखो केव, केविटी मीन्स कॉनकेव, अदरवाइज कॉन्वेक्स। अब इसको नहीं पढ़ना है, कॉन्वेक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको पहले नोट कर लें। फर्स्ट पढ़ना होता है ट्रेपेजियम, ये सभी आप लोग पढ़ चुके हो, तभी यहाँ पे रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम। थर्ड रोम्बस। फोर्थ रेक्टेंगल।
एंड फिफ्थ स्क्वायर, लास्ट काइट। तो किसके टाइप होते हैं? ये कॉन्वेक्स के टाइप होते हैं, 6। यही 6 कोऑर्डिनेटर्स हमको पढ़ना होता है ऑल ओवर। दीज 6 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। अब इसी को वन बाय वन पढ़ना है, डिफाइन करना है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। तो इसको आपको लर्न होना चाहिए। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। अब वन बाय वन इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। देखें, डिफिनेशन को ध्यान में है, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड। कोई भी पॉलीगॉन हो अगर इसमें 4 साइड है तो बोलते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग देखते हैं पहली डेफिनेशन, ट्रेपेजियम क्या होगा। ट्रेपेजियम, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसका मैं फिगर पहले बना दे रहा हूं तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ये होता है ट्रेपेजियम का फिगर, ए बी सी एंड डी ट्रेपेजियम है। इसकी डिफिनेशन होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर इज नॉट। एक अपोजिट साइड जो साइड का पैरेलल होगा और दूसरा वाला नॉन पैरेलल होगा, ठीक है। लिखेंगे ट्रेपेजियम में, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, ठीक है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite sides is parallel and other pair is non-parallel, other pair is non-parallel। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो गया तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, मीन्स देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए, एंड अदर टू आर नॉन पैरेलल, अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, दूसरा पैरेलल ना हो, देन क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। आपको डिफरेंसेस लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चन एमसीक्यू में बन के आ सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। एकदम सिंपल से मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो, दूसरा पेयर पैरेलल ना हो, अगर वो दूसरा पेयर भी पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम बन जाएगा वो, ये ध्यान देना है। ये होगी डिफिनेशन ट्रेपेजियम की, डिफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम, क्लियर। अब यहां पे देखें, ये भी 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। अगर मैं फर्स्ट बात करूं ए, तो ए होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। पूरा आप नोट कर लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट होता है और सेकंड होता है राइट एंगल्ड ट्रेपेजियम, और थर्ड होता है स्केलिन, ठीक है, स्केलिन होता है ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे देखें, इसके नेम से ही देखें, इसमें जो नॉन पैरेलल है, अगर नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए, इक्वल, जो पैरेलल है वो इक्वल ना हो, बट जो नॉन पैरेलल है, ये देखिए नॉन पैरेलल है, अगर इक्वल हो गया मीन्स अगर क्या मिल जाए हमको यहाँ पे, AD इज इक्वल टू BC मिल जाए, AD इज इक्वल टू BC अगर इसमें हो जाएगा, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चाहे तो आप पूरी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, इफ इन अ ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन दैट ट्रेपेजियम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर हो गया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सेकंड है राइट एंगल ट्रेपेजियम। राइट एंगल में क्या होता है, 90 बन जाएगा एक तरफ, दोनों साइड में नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे 90 बन जाए, ये है A B C एंड D, तो एक तो पैरेलल होगा, एक पेयर, वन पेयर इज पैरेलल, अदर टू आर नॉन पैरेलल, बट एक साइड में क्या बन जाए, 90 बना दे परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रेपेजियम। राइट एंगल ट्रेपेजियम मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, केवल एक तरफ। अगर यहाँ भी आप 90 90 बना देंगे तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल, ध्यान देना है केवल एक तरफ, ठीक है।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है इफ इन अ ट्रेपेजियम वन ऑफ द टू नॉन पैरेलल साइड, इफ इन अ ट्रेपेजियम वन ऑफ द टू नॉन पैरेलल साइड मेक राइट एंगल टू द पैरेलल साइड, दोनों नॉन पैरेलल में कोई एक जो है वो जो पैरेलल साइड है उस पर 90 बना दे, तो ऐसे ट्रेपेजियम को बोलेंगे राइट एंगल ट्रेपेजियम। उससे इतना कुछ बहुत पूछता नहीं है, तभी मैं बता दे रहा हूँ। फिर लास्ट है स्केलेन, बहुत सिंपल सी बात है। स्केलेन में क्या होगा, सभी साइड क्या हो, डिफरेंट लेंथ की हो, एक भी साइड आपस में इक्वल ना हो, सभी साइड आपस में डिफरेंट लेंथ की हो। जैसे देखिए ये देखिए इसमें एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए। सपोज कर लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ट्रेपेजियम को बोलेंगे स्केलेन ट्रेपेजियम। जैसे आप लोग उसमें पढ़े थे ट्रायंगल के केस में, लगभग वैसे ही है। समझ आ गई बात? चाहे इसको भी आप नोट कर सकते हैं, अ ट्रेपेजियम इन विच ऑल 4 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, अ ट्रेपेजियम इन विच ऑल 4 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो उसे बोलेंगे स्केलेन ट्रेपेजियम। ये 3 तरीके के हो गए। समझ में बात आई? एक पॉइंट यहाँ पे और देखें, इस ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी और होती है, ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल्स में ही 8.1 में लास्ट में, और इंपॉर्टेंट भी होता है, वही क्वेश्चन ही है ये। इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होता है, साथ ही साथ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी होता है, और ये डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। किस केस में? जब ट्रेपेजियम क्या हो, आइसोसेलेस हो, उसके लिए बता रहा हूं। व्हेन ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस, तब ये चीजें होती हैं। इसका एक क्वेश्चन ही है पूरा, उस पर हम लोग यही सब प्रूव ही करेंगे वहां पर। ठीक है, समझ आई बात? सर आइसोसेलेस में तो ये होता है ना कि दो साइड इक्वल हो। क्या हुआ? सर आइसोसेल में तो यही होता है कि दो साइड इक्वल हो, एक साइड ना हो। ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हो भैया आप, क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम पढ़ रहे हो। जो बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो आपस में इक्वल हो गई, जो पैरेलल नहीं है उसे बोलेंगे हम, कैसा है, क्वाड्रिलेटरल इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बस इतना सा है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, डायगोनल्स आर इक्वल। एक क्वेश्चन अभी है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में ही है। चलिए, कुछ मैंने ज्यादा ही बता दिया, जिसको समझ में आ गया बेटर है, अदरवाइज आप कल्पना पढ़ लें तभी पर्याप्त है। इरेज कर दूं? तो ट्रेपेजियम मैंने ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यस सर। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पैरेललोग्राम। इरेज कर दूं मैं अब? जी सर। ठीक है। सेकेंड इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो स्टार्ट में ऐसे भी लिख सकते हो आप। पैरेललोग्राम में को डिफाइन करना, अभी मैंने बताया था ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर होता है। तो लिखेंगे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel, both pair of opposite sides are parallel। तो क्या हो जाएगा, then quadrilateral is parallelogram, then quadrilateral is parallelogram। नोट कर लेंगे, if in a quadrilateral both pair of opposite sides are parallel, then this quadrilateral is known as parallelogram। ये भी पैरेलल हो तो इधर वाला भी पैरेलल हो, तभी क्या बनेगा, वो पैरेललोग्राम बनेगा। ये हो गया ए बी सी डी, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी,
AD इज पैरेलल टू BC, तो पैरेललोग्राम होता है, ये डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की। जनरली ये सर सबको पता पैरेलल होता है। अब इसकी कह रहे हैं अगर पैरेलल हो सर, बताइए। जैसे आप फिगर बनाए हैं हम्म सर, ये सर थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है सर, पैरेलल हो चाहे जैसे बनाए दोनों साइड। पैरेलल बनाइए भैया, मैं तो कोई यहाँ पे कंपास लेके तो बना नहीं रहा हूँ, आप बना लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, पैरेलल ही बनाना है। थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन एकदम ऐसे मत बना दो पैरेलल दिखे ही ना, एक ऐसे बना दो एक ऐसे बना दो, तो ये पैरेलल थोड़ी दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, दोनों पैरेलल बनाना है। चलिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज भी हमको पता होनी चाहिए और क्या क्या होती हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। आपको अगर सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जितने टाइप्स बता रहा हूं, इसकी डिफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए, माइंड में सेव होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन करते समय आपको स्ट्राइक कर जाए, ऐसा होता है पैरेललोग्राम में। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आप चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी नोट कर लें। सेकंड, आल्सो अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अगर पैरेलल होती है साथ साथ क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल दोनों होता है। मतलब क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी भी होता है एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है। ऐसे ही ए डी पैरेलल बी सी होता है और इक्वल भी होता है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इंट्रोडक्शन है, मीन्स इसे आप क्लास 8 में आपको आना चाहिए था, पढ़ चुके थे पहले से ही, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें आपकी मेमोराइज हो जाएं, फिर से रिकॉल कर ले हम लोग, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड, पहला मैंने क्या बोला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। थर्ड, थर्ड में क्या होगा, इसके डायगोनल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज में तीन ही बातें आएंगी। क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें मेन क्या होती है, थ्री थिंग्स होती है, थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला तो एंगल होता है, दूसरा साइड होता है, तीसरा डायगोनल होता है। जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे, ट्रायंगल में क्या होता था, उसमें दो ही पार्ट होते थे, एंगल एंड साइड। हम लोग क्या पढ़ते थे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल आता था और साइड, बट यहाँ पे तीन चीजें आएंगी। अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो एंगल भी होगा, साइड भी होगा और डायगोनल्स भी होगा। डायगोनल्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो लाइन सेगमेंट से, इसे बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल की भी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसमें डायगोनल्स में प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जब AC और BD आप ज्वाइन करोगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे इधर से, मीन्स AO इज इक्वल टू OC होगा और OD इज इक्वल टू OB होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू BO, ये होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। मीन्स जो भी आप कोरिलेटरल पढ़ें तो उसकी प्रॉपर्टीज पर भी ध्यान दें। साइड्स में, एंगल्स में, डायगोनल्स में क्या रिलेशन होता है, मैंने यहाँ पे तीनों लिख के दिखा दिया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आपस में क्या, बाइसेक्टेड हैं। ये हो गया, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, रोम्बस। रोम्बस देख थर्ड लेते हैं। पॉइंट इसके सर एक बाद जो बार फिर लास्ट के समझा तीन, दीजिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब डायगोनल आप ज्वाइन करोगे, किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा उस पॉइंट से ये बाइसेक्ट हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा।
एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड रोम्बस, उसके बाद ये 3 पार्ट कल देखेंगे। नोट कर लीजिए, इरेज कर दूं? जी सर। सर ये क्या लिखे हैं सर? AO इक्वल टू CO और DO इज इक्वल टू BO। साथ में बने रहिए, आप कहीं जाइए मत। बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। कोई गलती होगी तो ये क्षमा कर दीजिएगा। देखिए थर्ड रोम्बस। टेस्ट बहुत कम लोग देते हैं। रोम्बस डिफाइन करना, मैं पहले फिगर बना देता हूं। तो जो हम लोग अभी पैरेललोग्राम हम लोगों ने पढ़ा, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है, बट इसमें क्या होता है, स्पेशल केस सभी साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं। पैरेललोग्राम में क्या था, केवल अपोजिट साइड इक्वल था। ठीक है ना, तो रोम्बस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे रोम्बस में सिंपल सी इसकी डिफिनेशन होती है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, उसे बोलते हैं रोम्बस। तब तो सर वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो कौन सा मैं मना कर रहा हूं स्क्वायर नहीं होगा? स्क्वायर भी रोम्बस ही होता है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड इक्वल होने से स्क्वायर भी हो सकता है, बस स्क्वायर 100% हमेशा नहीं होगा, बट ये रोम्बस हमेशा होगा। अगर 4 साइड इक्वल हो गया तो रोम्बस तो 100% होगा। स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी। स्क्वायर कब होता है, जब एंगल भी सभी इक्वल हो जाए। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड रोम्बस। इज कॉल्ड रोम्बस मीन्स सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये हो गया। अब इसकी भी हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं वन बाय वन, क्या केस में होता है। मैंने बताया हम लोग डिस्कस करना है साइड्स में क्या रिलेशन है, एंगल्स में एंड डायगोनल्स में। पहले एंगल की बात करें, मीन्स जो आप लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी सब इसमें आएगा। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें होगी। एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्स्ट्रा इसमें ये हो गया कि सभी साइड इक्वल हो गई। समझ रहे हैं, मीन्स रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम भी है, बट स्पेशल केस क्या बन गया, सभी साइड इक्वल, इसलिए रोम्बस बन गया ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी एंड डी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मीन्स जो पैरेललोग्राम में पढ़े हो सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हो आप, बिकॉज रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो क्या बन जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। फिर से सीख लीजिए यहाँ पर, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी रोम्बस होगा। पहला पॉइंट। साइड में ही एक पॉइंट और है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया। साइड के बारे में हमने बता दिया। सेकंड होता है एंगल के बारे में आप बताइए। तो जो पैरेललोग्राम में था वही यहाँ भी होगा, बिकॉज रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो क्या बन जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड होता है डायगोनल्स। तो पैरेललोग्राम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री
इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, इट मीन्स AC परपेंडिकुलर टू BD होगा। AC इज परपेंडिकुलर टू BD। साथ ही साथ जो आपने पैरेललोग्राम में लिखा था वो होगा AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू DO। क्या हो जाएगा? AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू DO। ये हो गया रोम्बस की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आज 90 की डिग्री हमारी कहाँ तरफ बन। से क्लास कंप्लीट है। यहाँ पर 90 डायगोनल्स आपस में 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैंने सिंबल बनाया है ना, ये 90 का सिंबल होता है ऐसे, ये 90 का ही सिंबल है इस तरीके से।